बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने रोकी चुनावी ताल। जमुई में सजा एनडीए नेताओं का सियासी मंच। पीएम मोदी ने की बड़ी चुनावी रैली। पीएम मोदी ने जमुई में रामविलास पासवान को किया याद। कहा, दलितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास जी तो नहीं रहे, लेकिन मेरे छोटे भाई चिराग हैं साथ। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश की तारीफ की। कहा, बिहार को बड़ी मुश्किल से दलदल से बाहर निकाल कर लाए हैं नीतीश बाबू की इसमें बड़ी भूमिका रही है। कहा, जमुई कभी आरजेडी से जंगलराज का भोगी था, आज विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। पीएम मोदी ने कहा, भारत पाटलिपुत्र मगध वाला भारत, चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम को सीएम नीतीश ने दिया भरोसा। बिहार में सभी 40 सीटों पर होगी एनडीए गठबंधन की जीत। आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में है बड़ा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी दोनों एक साथ करेंगे चुनावी प्रचार। पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राश मेला ग्राउंड में दोपहर 3 बजे पीएम करेंगे रैली। लोकसभा चुनावों से पहले पीएम का दौरा माना जा रहा है बेहद खास। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता दिख रहे हैं उत्साहित। ममता बनर्जी उसी समय माथा भांगा की गुमानी में करेंगे विशाल जनसभा। टीएमसी कैंडिडेट के पक्ष में मांगेंगी वोट। ममता बनर्जी कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में करेंगी रैलियां। अपनी पार्टी के लिए जुटाएंगी समर्थन। आज अंडमान निकोबार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से इंडियन ट्रेड फेयर ग्राउंड जाएंगे शाह। अंडमान निकोबार से प्रत्याशी विशु पाडा के पक्ष में चुनाव कैंपेन करेंगे शाह। जनसभा में लोगों को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी का कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा से मुकाबला। 19 अप्रैल को अंडमान निकोबार में होने हैं लोकसभा चुनाव। दिल्ली में बीजेपी ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर जुटा रहे हैं पार्टी के लिए समर्थन। कार्यकर्ता वोटर्स को बता रहे हैं बीजेपी की उपलब्धियां, बीजेपी की योजनाओं के बारे में कर रहे हैं जागरूक। गुजरात से सुनीता केजरीवाल कर सकते हैं चुनावी प्रचार का आगाज। गुजरात की 2 सीटों पर लड़ रही हैं आप गुजरात इकाई से ने सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को चुनाव प्रचार का दिया न्योता। नेताओं के नामांकन में होंगी शामिल। 16 मार्च से 18 मार्च के बीच चैत्र बसवा भरूच सीट से भर सकते हैं नामांकन। सुनीता और कल्पना नामांकन में होंगी शामिल। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को मिली है भरूच और भावनगर की सीट। 24 सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस। भरूच लोकसभा से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भरेंगी चुनावी हुंकार। आदिवासी बहुल क्षेत्र है भरूच। कांग्रेस नेता पप्पू यादव जिद पर अड़े। पूर्णिया से आज करेंगे नामांकन। पप्पू यादव ने नामांकन से पहले किया पूजा पाठ। जल्द पर्चा दाखिल करना होंगे रवाना। नफरत की राजनीति छोड़ देनी चाहिए तेजस्वी जी। मोहब्बत भी कर लेते बगल में जाके अपने इंडिया गठबंधन से। आरजेडी ने पूर्णिया से बीमा भारती को बनाया है अपना उम्मीदवार। कल तेजस्वी ने किया था पूर्णिया में बीमा भारती का प्रचार। पप्पू पर बोले, मुझे अपनी पार्टी देखनी है, क्या जानूं कौन कहां कर रहा है नामांकन। भाई कौन कहां से क्या कर रहा है हमको क्या पता। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद बोले संजय निरुपम। कहा, बच्ची कुची शिवसेना ने मेरे लोकसभा क्षेत्र एक खिचड़ी चोर को बनाया उम्मीदवार। मैं खिचड़ी चोर का नहीं कर सकता हूं प्रचार। संजय निरुपम का गांधी परिवार और कांग्रेस पर सीधा हमला। कहा, वहां मां बेटा बहन समेत कई पावर सेंटर हैं। कांग्रेस को एक और झटका। प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कहा, मैं पार्टी में असहज महसूस कर रहा था। मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। कांग्रेस से नाता तोड़कर अब बीजेपी से जुड़े गौरव वल्लभ बीजेपी में मुख्यालय पहुंचे। बिहार में कांग्रेस को चुनाव से पहले झटका। पूर्व बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। मथुरा से हेमा मालिनी ने भरा पर्चा। 2 बार से लगातार सांसद है हेमा मालिनी।
केरल के अलपुझा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने किया नामांकन। बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर ने भरा पर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद। केरल के वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्र ने नामांकन किया दाखिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई शामिल। बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने भरा पर्चा। नामांकन में अनुराग ठाकुर भी हुए शामिल। अमरावती से आज बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा करेंगे नामांकन। पर्चा दाखिल करने से पहले की पूजा पाठ। नवनीत राणा ने कहा, मुझे जनता के साथ हनुमान जी का मिलेगा आशीर्वाद, फिर जीतूंगी चुनाव। विरोध की हनुमान चालीसा मुहिम में खासा चर्चा में रही थी नवनीत राणा। करूर में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस प्रत्याशी जेठी मणि के समर्थन के लिए सड़क पर उतरे, किया रोड शो। कन्नूर से बीजेपी उम्मीदवार सी रघुनाथ ने भरा पर्चा। बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल। राजकोट के बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्रिकेटर जडेजा की बहन ने चिपकाए पोस्टर्स। पुरुषोत्तम रूपाला का किया विरोध। हापुड़ में मेरठ लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने चंडी मंदिर में की पूजा पाठ। गौशाला का भी किया दौरा। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या सीट से भरा पर्चा। नामांकन से पहले अर्केश्वर मंदिर में की पूजा पाठ। बेंगलुरु के कांग्रेस उम्मीदवार पद्मराज ने भरा पर्चा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। अगरतला में बीजेपी प्रत्याशी विप्लव कुमार देव के समर्थन में निकाली गई बाइक रैली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में डीएमके प्रत्याशी केएन अरुण नेहरू ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ने ली भाग। हरियाणा में चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के फिर बिगड़े बोल। 1 अप्रैल को हरियाणा ने फरल गांव में हेमा मालिनी पर दिया आपत्तिजनक बयान। गरमाई सियासत। सुरजेवाला ने इससे पहले 9 मार्च को भी विवादित बयान में हेमा मालिनी, शाहरुख खान और आलिया भट्ट का किया था जिक्र। कहा, बीजेपी के तमाम नेता मुझसे कहते हैं मेरी कोई बात ना तो मोदी मानते हैं ना मनोहर लाल, फिर कहां बने क्यों। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता कंगना रनौत ने कहा, हार की हताशा में महिलाओं के प्रति सोच का पतन। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस की बन चुका है पहचान। कांग्रेस की सोच महिला विरोधी। हेमा मालिनी जो अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है हेमा मालिनी जी को लेकर, वो दोहराई भी नहीं जा सकती। ऐसी टिप्पणी ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है। हिमाचल के मंत्री ने कंगना रनौत को कहा बड़ी बहन। कहा, कंगना रनौत हमारी बड़ी बहन है, हम उनका सम्मान करते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को दी नसीहत। कहा, अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना सीखो। दोहरा मापदंड और दोहरा चित्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाला नहीं है। अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना भी सीखो। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने फिर किया वार। राहुल के बीजेपी आई 2 देश में आग लगेगी वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, देश छोड़ता नहीं लेकिन छेड़ने पर छोड़ता भी नहीं। लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, मोदी जी दिन भर राहुल गांधी करते हैं। दरअसल मोदी के सिर पर राहुल गांधी सवार हो गए हैं, वो उन्हें दिन भर गाली देते हैं। ये मोदी जी को क्या हो गया पता नहीं, दिन रात राहुल गांधी जी को ये शरण करते, राहुल गांधी को गाली देते हुए ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान के आम लोगों को गुमराह किया जा सकते। बिहार में ओवैसी की पार्टी के चुनावी मिशन पर तेजस्वी ने किया वार। बताया वोट कटवा। कहा, सीमांचल में वोट काटते बहुत लोग आएंगे। हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं, बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह का लोग जो है सीमांचल के इलाके में वोट काटने का काम करेगा।
तेजस्वी ने लोगों को किया आगाह, ओवैसी हैदराबाद से लोगों को बुलाएगा, गुमराह करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि उनके दुख में सिर्फ तेजस्वी आएंगे। भोपाल में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए शानदार पहल की गई। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए की गई पानी की व्यवस्था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कई जगहों पर लगाए गए कूलर्स, जानवरों के बैठने के लिए लगाई गई टेंट। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। तमिलनाडु के ईरोड में श्री पोंकलियाम्मन मंदिर में बंदहम कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्तों ने अपने हाथों में अग्नि मशाल लेकर हुए शामिल। जलपाईगुड़ी में तूफान पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन पहुंचा रही है सामग्री, राहत सामग्री पाकर खुश नजर आए पीड़ित।